ये फितना आदमी की खाना वीरानी को कम है क्या? ये फितना आदमी की खाना वीरानी को कम है क्या? हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, फितना का मतलब होता है परेशानी, खाना वीरानी मतलब किसी का डिब्बा गोल हो जाना। आज एक बहुत बड़ा समाचार मेरे द्वारा आप लोगों को प्राप्त हुआ होगा, और उसके अलावा भी, कि उत्तराखंड शासन ने जो स्कूली बसेस होती हैं उनके किरायों में वृद्धि कर दी है। ये मैसेज है, सरकारी आदेश है, जिसकी कॉपी आप आकाश आहूजा शो पे देख सकते हैं। और कि इसमें कहा गया कि जनहित याचिका के अनुसार जो दायर हुई थी 22 सितंबर 2025 को, और उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं राज्य परिवहन प्राधिकरण के, उन्होंने फैसला लिया है कि जो स्कूली परिवहन की गाड़ियां होती हैं, चाहे बसेस हों, उसमें बसेस का 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक किराया कर दिया है 2200, 10 से 20 किलोमीटर तक 2700, और 20 से 30 किलोमीटर तक 3200, और 30 से अधिक 3700। तो कुल मिलाकर लगभग 150% तक किराए की वृद्धि हुई है। यह सीधा दोस्तों कुठाराघात है आम आदमी पर, जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा पाता है। मैं थोड़े से आंकड़े आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि उत्तराखंड में स्कूलों की क्या पोजीशंस हैं। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और जानने का प्रयास किया कि आखिर कितने स्कूल्स इससे प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, ये शिक्षा विभाग के आंकड़े हैं। इनके अनुसार 5225 प्राइवेट स्कूल इस समय कार्यरत हैं सरकार के आंकड़ों के अनुसार, और इसमें मान्यता प्राप्त भी स्कूल होंगे, जो रजिस्टर्ड होंगे वो। अनरजिस्टर्ड स्कूलों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से गली मोहल्लों में अनरजिस्टर्ड स्कूल्स खुले हुए हैं। और अगर पूरे लैंडस्केप की बात करी जाए तो 2022 तक का ये आंकड़ा है। ये कहता है कि प्राइवेट स्कूल 5225, गवर्नमेंट स्कूल 16484, और टोटल स्कूल 22815। चलिए, सरकारी से हमें इस समय मतलब नहीं है, क्योंकि सरकारियों में इस तरह परिवहन का नहीं होता 1 से लेकर 12वीं तक का कोई इंतजाम। और लगभग आबादी का 13 लाख बच्चा यहाँ पढ़ता है, 12.90 लाख बच्चा। तो आप कल्पना करिए कि जिन स्कूलों में किराए 1500 थे, 1600 थे, 1700 थे, आज वो 2200 से लेकर 3700 रुपये तक किराया लेंगे एक व्यक्ति पर, यानी एक अभिभावक पर। कितना ज़्यादा कष्ट आने वाला है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस पूरे घटनाक्रम में दोस्तों ये है कि आप लोग चुप हैं। आप लोगों की चुप्पी का यहाँ फायदा उठाया जा रहा है। आप लोग चुप रहे, और यही लाभ प्रशासन ने लेते हुए किराए बढ़ा दिए। आज आंदोलन की आवश्यकता है आप लोगों को, अपने नेताओं के सर पकड़ने की आवश्यकता है आप लोगों को। ये दिक्कत आप लोगों की अपनी बनाई हुई है। ये प्रशासन गूंगा बहरा हो जाता है जब माता पिता ये कहते हैं किताबें सस्ती होनी चाहिए, ड्रेस सस्ती होनी चाहिए। ये बिल्कुल गूंगा बहरा हो जाता है प्रशासन। लेकिन आज अभी एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जो गल्फ क्राइसिस है वो भी आने वाला है। अभी उसके असर तो देखने को मिलेंगे जब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है, उस स्थिति में बिना संकट के आए 150% तक बसों के किराए में वृद्धि करना, स्कूली वैन के किराए में वृद्धि करना, ये लोगों के हितों पर कुठाराघात है। आम भारतीय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगाई से जूझ रहा है। किस तरीके से अपने बच्चों की स्कूल की फीस दे रहा है वही जानता होगा, मैं समझ सकता हूँ, या जो पेरेंट्स इस समय से देख रहे हैं या बाद में देखेंगे वो समझ सकते हैं कि एक स्कूल की फीस 5000 से लेकर 10,000 नॉर्मल है। ऐसे में अगर बस फीस का भी 2,500 या 3,500 रुपये आ जाएगा, और किसी घर में 2 या 3 बच्चे हैं, तो वो क्या करेगा। एक तरफ राग लापते हो दिन भर बैठ के कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, और दूसरी तरफ कोई सुविधा बच्चों को देने के लिए नहीं है। और जो सुविधा अगर कम पैसे में मिल रही है तो उसमें भी आपने रेट बढ़ा दिए। क्यों नहीं यहाँ की प्रशासन की आवाज़ निकलती, शासन की आवाज़ निकलती, जब हर साल माता पिता ये कहते हैं स्कूलों में फीस वृद्धि हो रही है, स्कूलों में तमाम तरह के शुल्क के, तमाम तरह की सुविधाओं के नाम पर शुल्क लिए जा रहे हैं, उस समय सब शांत हो जाते हैं। गलती आपकी है। आपने इन सब चीज़ों को अपना भाग्य मान लिया है। आप लोगों ने इसे सब प्रारब्ध मान लिया है। आप लोगों ने इसे अपनी डेस्टिनी मान लिया है। आप लोग किस चीज़ में खुश होता है? ढोल मंजीरे मंदिरों में बैठ रहे हैं तो आप खुश हैं। क्या आप में से किसी ने आगे बढ़कर ये कहा कि नहीं नेताजी, हमें ढोल मंजीरों की ज़रूरत नहीं, हमें किताबों की ज़रूरत है, हमारे बच्चों के स्कूलों की फीस कम किए जाने की ज़रूरत है? कहाँ है वो? और आज मैं फिर से कहता हूँ, ये 12.90 लाख जो बच्चे हैं, गिनती कर ले इसमें कितने हिंदू हैं और कितने मुस्लिम हैं। उत्तराखंड की आबादी के अनुपात में ही तो होगा। तो अगर 10% आबादी उनकी है तो 1,20,000 बच्चे उनके मान लो,
और मैं तो ये भी जानता हूँ कि मुसलमान इतना संपन्न नहीं है कि अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना चाहता है, पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाना चाहता है। ये सिर्फ और सिर्फ हम हिंदुओं में सबसे ज़्यादा है। हम लोग अपना पेट काट कर भी बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं अच्छे स्कूलों में। सिलेंडर में लाइन लग गई, आप लोग कुछ नहीं बोले, क्योंकि आप लोगों ने उसे अपना प्रारब्ध मान लिया है, अपनी डेस्टिनी मान लिया है। आप लोगों को जो मीडिया पढ़ाता है कि अरे क्राइसिस हो गया, क्राइसिस हो गया, क्राइसिस हो गया, ये तो स्वीकार करो आप इस चीज़ को। पहले स्वीकार नहीं करते थे। पहले विपक्ष आपकी आवाज़ बनने का प्रयास करता था तो विपक्ष को आप हाथों हाथ लेते थे, उसकी तारीफ करते थे। आज स्थिति है, कोई व्यक्ति बोलने का प्रयास करता है तो आप उसे देशद्रोही करार देने लगते हो कि विपक्ष देश में पैनिक फैला रहा है। क्या हुआ था कोविड में, याद है? ऑक्सीजन नहीं मिली थी लोगों को, रेमडेसिविर नहीं मिले थे, मर गए थे लोग। आंकड़े जो हैं वो 4 लाख से 4.5 लाख सरकारी हैं, और अगर विदेशी मीडिया की आप माने तो 47 लाख मौतें हुई थी हिंदुस्तान में। चलिए हम नहीं मानते, हम 4.5 लाख मौत मानते हैं। क्या वो कम थी? तो आप लोग जब अपनी किसी चीज को प्रारब्ध मानने लगते हो तब इस तरह की चीजें होती हैं, इस तरह के आदेश आते हैं। जब आप उसे स्वीकार लेते हो कि हाँ ये जरूरी है, इसके बिना तो काम नहीं चल सकता। आप लोगों को एक चीज रटाई जाती बात में, सब देश हित में। क्या देश हित में, बताओ ना मुझे, क्या देश हित में? पेट्रोल का प्राइस 94 रुपये होना देश हित में, डॉलर 95 के आसपास पहुंच जाना देश हित में। फिर कहा जाता है कि सीमा पर चीन पर, पाकिस्तान पर सैनिक खड़ा हुआ है, उसकी तरह के आप लाइनों में नहीं खड़े हो सकते, ये कहा जाता है। तो भैया वही सैनिक है जिनके लिए भर्ती बंद कर दी गई और अग्निवीर ले आया गया, 4 साल का अग्निवीर। 4 साल की नौकरी के लिए कोई मरने जाएगा सरहद पर? और अगर देश हित में ही सब कुछ हो रहा है तो एक चीज का जवाब मुझे आप लोग देना कि आखिर क्यों 4 दिन में ऑपरेशन जो सिंदूर था वो सीज फायर हो गया? और कहते हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की आपस में बातचीत हुई और पाकिस्तान ने ये कहा, हिंदुस्तान ने ये बात करी कि नुकसान बड़ा हो रहा है तो इसलिए युद्ध रोक दिया जाए। युद्ध करने से पहले भी तो पता था नुकसान होगा, तो युद्ध रोका क्यों गया? 60 बार अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने इनको डराया धमकाया। हमारे यहां से कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि हम लोग समझते हैं देश हित में। अब देश हित की बात करते हैं तो देश हित में आपको कुछ आंकड़े में बताना चाहता हूं। अगर आप एनवायरमेंट की बात करते हैं तो भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर है। प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस फ्रीडम जिसे कहा जाता है, उसमें 180 देशों में भारत 151वें स्थान पर है। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स यानी प्राकृतिक आपदाओं और उससे निपटने की क्षमता में मामले में भारत 181 में से 155वें स्थान पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में हम लोग 190 देशों में 130वें स्थान पर हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी जब स्त्री और पुरुष में जो भेद होता है उसमें हम 148 देशों में 131वें स्थान पर हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी प्रसन्नता रिपोर्ट में हम लोग 147 देशों में 118वें स्थान पर हैं। और पीस में, शांति जिसे कहा जाता है, हम 115वें स्थान पर हैं। और हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी में हम लोग 102वें स्थान पर हैं 123 देशों में से। भ्रष्टाचार धारणा ये करप्शन की अगर आप बात करें तो करप्शन में हम 180 देशों में 96वें स्थान पर है। चलो वो थोड़ा सा सुधरा है। पासपोर्ट में हम लोग अब 85वें स्थान पर हैं। हालांकि अभी शायद रिसेंटली कुछ चेंज हुआ था तो हम लोग शायद 75वीं पोजीशन पे आ गए। दुनिया में भारत का स्थान, अगर आप परचेस पावर पेरिटी की बात करते हो, जीडीपी की बात नहीं कर रहा मैं परचेस पावर पेरिटी की बात कर रहा हूं, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्रय शक्ति समानता, यानी आदमी की खरीदने की ताकत दूसरे देशों के बनिस्बत कितनी है, तो उसमें हम लोग 125 देशों में 119वें स्थान पर हैं। यानी ठंडन गोपाल हैं, हमारी जेबें खाली हैं। कुल अर्थव्यवस्था बनाम प्रति व्यक्ति आय, उसमें हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं दुनिया की, लेकिन टॉप के केवल 3% लोगों की वजह से जो हिंदुस्तान में आज राज कर रहे हैं। बाकी 97% में से 80% तो 85 करोड़ तो राशन लेते हैं लाइन में लगकर। तो किस बात के विश्वगुरु, कौन सा देश हित? अगर आज आपके बच्चों की बसों का किराया बढ़ रहा है स्कूल का, तो इसमें कौन सा देश हित है? अग्निवीर खत्म हो गई, इसमें कौन सा देश हित है? और ये इंडेक्स जो बता रहे हैं, इस इंडेक्स में अगर एशिया में अगर आप देखें तो एशिया में हम 35वें स्थान पर हैं। एशिया में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एशियन कॉन्टिनेंट में 42 या 43 कंट्रीज हैं, हम 35वें स्थान पर हैं। और उसमें भी मालदीव, श्रीलंका और भूटान जैसे देश हमसे आगे हैं क्रय शक्ति में। तो भैया थोड़ी आंखें खोल लो, अपने नेताओं से पूछो जाकर कि क्यों बसों के किराए बढ़ा दिए गए, क्यों हमें स्कूलों की महंगी फीस से निजात नहीं दिलाई गई है, और किस बात के विश्वगुरु? ढोल मंजीरे बजाकर विश्वगुरु नहीं बना जाता, पढ़ाई लिखाई करके विश्वगुरु बना जाता है। आपको पढ़ाई के मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
वो पढ़ाई का वंचित अधिकार इसलिए आपको नहीं देने की कोशिश की जा रही क्योंकि पढ़ाई सवाल करना सिखाती है, और जब आप सवाल पूछोगे तो नेताओं के पेट में दर्द होगा। नेता चाहते हैं आपको अपनी डुगडुगी पर नचाना। कौन सा नेता आपको एलपीजी इंडियन गैस एजेंसी या भारत गैस एजेंसी या एचपी गैस एजेंसी पर आ गया जिसने ये कहा कि लाइन मत लगाइए, मैं प्रबंध करता हूं, आपके घर पे सिलेंडर पहुंचेगा? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है एक गैस एजेंसी के वितरक के साथ, जो मैं थोड़ी देर में सोचूंगा कि मैंने वो सार्वजनिक करनी या नहीं करनी। उसमें वो क्लियर स्वीकार रहा है कि 2700 रुपए का सिलेंडर उसे मिल रहा है और वो 3000 में मुझे आगे देगा। हालांकि उसने साथ में ये भी कहा मेरी इज्जत रखते हुए कि चाहे आप मुझे 2700 ही दे देना, मैं आपको 2700 में सिलेंडर दे दूंगा। वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास और मैं सार्वजनिक करूंगा उसे, कोशिश करूंगा उसमें से नाम हटा दूं, क्योंकि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं उसकी पहचान मैं नहीं चाहूंगा कि सार्वजनिक हो। तो ये स्थिति है, आप लोग लाइनों में लगे पड़े हो जिस देश हित की सोचकर। मैंने बहुत सारे इंडेक्स आपको बता दिए। उठिए, अपने बल को पहचानिए। अपने राइट्स तो आपसे ये ले लेते हैं, राइट्स तो आपसे सारे छीन लेते हैं, ड्यूटीज आपको याद दिलाते रहेंगे। आपकी ड्यूटी क्या है कि प्रशंसा करते रहो। सरकार जो करेगा ना बहुत अच्छा कर रही। क्यों भाई? सरकार आपकी नौकर है, 5 साल के लिए आपको नौकर मिला है जिसे आपने खुद चुना है, वो आपकी नौकरी करेगा, वो आपके सर पे डंडे बजाने के लिए नहीं आया। ये कोई छोटी बात नहीं है। 12,90,000 बच्चों को जरा एक बार गुणा करके देखिए 1000 रुपए के हिसाब से कितना कमा रहे हैं स्कूल। क्या स्कूलों की पहले कमाइयां कम है? ये स्कूल थोड़ी हैं, धंधेबाज हैं, सारे के सारे व्यापारी बैठे हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जो शिक्षा को उद्देश्य लेकर चल रहे हैं और कर रहे हैं इस दिशा में काम, लेकिन अधिकतर लोग बिजनेस कर रहे हैं। आप देखिएगा स्कूलों के मालिक जो हैं वो शुद्ध व्यापारी हैं। एजुकेशनिस्ट कम है, बहुत कम है एजुकेशनिस्ट। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि सारे ही नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल रनर्स भी हैं यहाँ पर जो एजुकेशन के मामले में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। कई एक पत्रकार भी ऐसे जो दिनेशपुर में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट स्कूल चलाते हैं। रुद्रपुर में भी हैं जो गरीब बच्चों को सहायता करते हैं। बहुत स्कूल्स ऐसे हैं, लेकिन अधिकांश आप देख लो सब धनाढ्य वर्ग है जो स्कूल को जैसे हो आजकल हॉस्पिटल हो गया ना, इन्वेस्टमेंट का एक तरीका हो गया कि हॉस्पिटल बना लो, 10-20 डॉक्टर रखो और बढ़िया चल जाएगा, वैसे ही स्कूल हो गया। 3-4 पार्टनर मिलते हैं, पैसा खर्च करते हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़, बढ़िया स्कूल बनाते हैं, बढ़िया एडवर्टीजमेंट करते हैं। कैसे ब्रजेश कुमार संत जो परिवहन विभाग के सचिव हैं, उधम सिंह नगर के पहले डीएम रहे हैं, कैसे उन्होंने आखिर ये निर्णय ले लिया कि 2200 रुपए सीधा 1500 जो बच्चों की फीस होती थी स्कूल बस की, उसको 1500 कर दिया। 1500 से 2200 कर दिया, किसी का 2700 कर दिया, किसी का 3700 कर दिया। कौन है आप? आप लोगों को तो उल्टा बच्चों को स्कूल में लाने के लिए फ्री बसेस संचालित करनी चाहिए। फ्री बसेस संचालित होती है ना जब किसी नेता की मीटिंग होती है, जब कोई गृह मंत्री या रक्षा मंत्री आता है उत्तराखंड में, कैसे फ्री बसेस जाती हैं 100-100 200-200 भीड़ इकट्ठी करके। आप जनता को छला जा रहा है, आप लोगों को यह दिखाया जा रहा है कि आपकी नियति यही है, जबकि आपकी नियति उससे बहुत ज्यादा है। आपकी ड्यूटीज तो आपसे पूरी कराई जा रही हैं। सफाई करो, सफाई रखो, इधर मत थूको, अरे वो सब ठीक है, हम ड्यूटीज अपनी समझते हैं, लेकिन हमें सुविधा आप क्या दे रहे हो? सुविधा भी तो देखो। ढोल मंजीरे या एचएम की डिबेट, बस तुम 12 कर लो, उनके 14 हैं, तुम इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अरे भाई बच्चों को पढ़ाना है। अब मैं हूं जैसे 50 साल का होने वाला हूं, मेरी जिंदगी मैंने जी ली। तो मेरा उद्देश्य है मेरे बच्चे अच्छे, मेरे बच्चों को सुविधाएं मिले, मेरे बच्चे एक देश के अच्छे नागरिक के रूप में कर्तव्य अपने निभा पाए। ये ना हो कि पढ़ने लिखने के बाद वो ये कहे जो किसी जमाने में मोदी जी ने कहा था कि अरे किस देश में पैदा हो गए और देश छोड़कर चले जाए। इस देश की तरक्की में योगदान दें पढ़ाई करके। ये कोई छोटी बात नहीं, आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैं नहीं पढ़ना चाहता किसी चक्कर में कि भगत सिंह की मूर्ति का क्या हुआ या फलानी वो ईदगाह में क्या हुआ। मैं इस समय शिक्षा की बुनियादी जरूरत की बात कर रहा हूं। बुनियादी जरूरत, एलपीजी सिलेंडर, नए नए नियम आ गए हैं साहब। चूल्हे की गैस से अच्छी लकड़ी की गैस होती है, पर्यावरण के लिए कितनी नुकसानदेह है। और अगर इतनी अच्छी थी तो सिलेंडर लाए क्यों? फिर उज्ज्वला योजना क्यों आई थी जिसमें कहा गया कि हमने 15 करोड़ बहनों को सिलेंडर बांट दिए। आज हमें बताया जा रहा है कि वैकल्पिक फ्यूल होना चाहिए। तो ये जो विवेक है ना, जिसकी वजह से आप 84 लाख योनियों में सबसे अलग है इंसान आदम, उसको प्रयोग कीजिए उस विवेक को। वो विवेक कहता है कि मूलभूत अधिकार आपको मिलने चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, ये आपको मिलने चाहिए। भुखमरी इंडेक्स पे इतना नीचे नहीं आना चाहिए हमें, अगर हम इतने ही बड़े विश्व गुरु थे। घर में जब ढोल बजता है ना तो उस समय इंसान को लगता है पूरे शहर में शादी हो रही है, तो ऐसा नहीं है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन पे 20-30 हजार लोगों की भीड़ से आप विश्वगुरु साबित नहीं हो सकते। विश्वगुरु साबित होंगे आप इंडेक्स से। आपके अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा,
फीस स्कूल के लोग दे नहीं पा रहे, अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, 10-10 हज़ार फीस अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज नहीं सकते, वहां पढ़ाई का कोई स्तर नहीं है। राइट टू एजुकेशन में भी आपने भ्रष्टाचार फैला रखा है। 25% राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार जो होता है फ्री में, उसमें भी अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। कागजों में कैसे हेरफेर होता भगवान जाने। तो ये भ्रष्टाचार में भी इंडेक्स मैंने आपको बता दिया कि 96वां स्थान है। अपने नेता से पूछिए, जो भी आपका नेता, जिसे भी आप मानते हैं, चाहे विपक्ष का हो चाहे विपक्ष का, कि क्यों नहीं आवाज उठा रहे इस निर्णय के खिलाफ। ये तुगलकी फरमान है। किसी पेरेंट बॉडी से पूछा, किसी गार्डियन बॉडी से पूछा, सीधा कर दिया। 1500 से 2200 3700 तक किराया पहुंचा दिया बसों का। एक ही बच्चे से ऐसा कर दो, घर से डीजल मंगवा लिया करो फिर माँ बाप से, कि रोज के 2 लीटर डीजल 3 लीटर डीजल हर बच्चा लेकर आएगा। बात तो वही पड़ गई। स्कूल महीने में 24 दिन चलता है, उस 24 दिन 100 रुपये पर डे ऑलमोस्ट हो गया ऑन एन एवरेज। तो फिर माँ बाप अपने मोटरसाइकिल से ही छोड़ दिया करेंगे बच्चों को। किताबें बांटते तो मुझे कोई नजर नहीं आया, बच्चों को यूनिफॉर्म बांटते तो कोई नजर नहीं आया, सिलेंडर की लाइन में तो मुझे कोई नेता नजर नहीं आया जो ये कह रहा हूं मैं खड़ा हूं आपके लिए 6 घंटे और मैं सुनिश्चित करूंगा कि जितनी गाड़ी आई वो सब जो एक्चुअल लोग हैं उनको मिले, जो लाभार्थी हैं एक्चुअल जिनको आवश्यकता है उन्हें मिले। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, बिना हवा में बातें नहीं कर रहा, बिना किसी प्रूफ के। 2700 रुपए का उस बंदे ने स्वयं स्वीकारा है कि 2700 रुपए का सिलेंडर हमें मिल रहा है, मैं आपको 3000 में दे दूंगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है, देश का विकास तब होता है जब व्यक्ति का विकास होता है। हम 140 करोड़ आगे बढ़ेंगे, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हम किताबें छोड़कर, स्कूल जाना छोड़कर ढोल मंजीरे बजाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ने वाला। मैं भी भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूं, आस्था से हटने के लिए किसी को नहीं कहता। आपका धर्म श्रेष्ठ है, यह आपका अधिकार है मानना, और उस धर्म की पूजा करिए। आप भगवान की उपासना करिए। आज मैं भी नवरात्र पूजन करके अभी हटाऊं, मैं पूजन करूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं जो नए जमाने की चीजें उनसे विमुख नहीं हो सकता। मुझे एजुकेशन भी चाहिए, मुझे मोबाइल फोन भी चाहिए, मुझे कंप्यूटर भी चाहिए घर में, और मुझे दुनिया से कनेक्टेड भी रहना। तो ये देखना है कि क्या दुनिया में आखिरकार हो रहा है। लड़ाई शुरू हुई, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ था, लड़ाई चलती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है। अब लड़ाई उसको खोलने के लिए हो रही है। तो ये आप नहीं समझोगे, आपको समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, और जो दिमाग आप में से अधिकांश लोगों ने गिरवी रख दिया मीडिया के पास, उस गिरवी से बाहर निकालना पड़ेगा। अभी कई पागल कुत्ते आएंगे भौंकेंगे इस पोस्ट पर भी, मुझे पता है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी बुद्धि, अपना विवेक, उसका अपहरण करा लिया है। हरण हो चुका है उनकी बुद्धि विवेक का। उन्हें कुछ भी समझा लो, उन्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा है कि वोट करिए जिसको मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है और उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन सवाल पूछिए, सवाल पूछिए आप। ईदगाह का अतिक्रमण एक दिन में हट गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें स्वीकार्य है। जो गलत जगह है उसका अतिक्रमण हटना चाहिए। काशीपुर बाईपास आज तक क्यों नहीं साफ हुआ? काशीपुर बाईपास में सुरखाब के पर लगे हैं क्या? या काशीपुर बाईपास वालों से कोई सेटिंग गेटिंग है किसी की? वहां भी हाईकोर्ट का आदेश था, यहां भी हाईकोर्ट का आदेश है। भूपेंद्र चौधरी जी जो PIL याचिका करता है, वो चिल्ला चिल्ला के मर गए कि कराइए कराइए कराइए। उस पर क्या मिलता? आश्वासन। होली पर हो जाएगा, दिवाली पर हो जाएगा, नए साल में हो जाएगा, होली पर हो जाएगा। मैंने पिछली बार भी कहा था कि दिवाली पर कहा था, यह नहीं बताया था कि कौन से साल की दिवाली पर होगा। वही स्थितियां होती दिख रही हैं। अप्रैल आने वाला है, करते करते दिवाली भी आ जाएगी। तो आप प्रायोरिटीज देखिए क्या है। इन प्रायोरिटीज से बाहर आना पड़ेगा आपको, और मैं उनकी परवाह नहीं करता जो रैबिट डॉग्स जिन्हें मैं कहता हूं, जो अकल के, आंख के, बुद्धि के अंधे हो चुके हैं, उनकी मैं चिंता नहीं करता। लेकिन मैं आप लोगों से, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों ने अपने बच्चों को जन्म दिया है, उन्हें इस लेकर आए हैं इस धरती पर, आपका फर्ज बनता है उन्हें अच्छी शिक्षा दिलवाएं। और अच्छी शिक्षा तब मिलेगी जब आप आवाज उठाएंगे। ये 10,000 स्कूल की फीस और 2200-2500 बस की फीस, 12,500 रुपए। एक घर में अगर 2 बच्चे हो तो 25,000 रुपए सिर्फ ही हो गया। बाकी खर्चे अलग हैं, सुख दुख अलग है, बाकी रोटी खाना पानी सब अलग है। कहां से करेंगे भाई? आपकी औकात सिर्फ क्या 5 साल में एक बार वोट देने की रह गई है? इसके अलावा क्या जानवर हो आप कि आपको जो डिसीजन दे दी गया वो आप मान लोगे? हर डिसीजन को स्वीकार कर लेना, यही आपकी जिंदगी है? आवाज खत्म हो गई, जबान दे रखी है ना भगवान ने। पूछिए कहां है विपक्ष, कहां है कांग्रेस, कहां है समाजवादी पार्टी? क्यों नहीं आवाज उठा रहे इस तुगलकी फरमान के खिलाफ?
भाई आप लोग अपने दायित्व पूर्ति करेंगे अगर आपको अधिकार मिलेंगे। अधिकार आपको दिए नहीं जा रहे, हर चीज देश हित में बता दी जा रही है। हर इंडेक्स में आप लुढ़क कर 100 स्थान से नीचे पहुंचे हुए हो। भूटान से पीछे आपकी परचेज पावर पेरिटी है, क्रय शक्ति समानता जिसे कहते हैं। भूटान से पीछे, श्रीलंका से पीछे, जहां पे राष्ट्रपति तक को भागना पड़ गया, मंत्री को जहां पे जला डाला लोगों ने, उन देशों को आपसे ज्यादा पीपीपी है, परचेज पावर पेरिटी। आप लोग खुश हैं धुरंधर मूवी देखकर। ऐसे नहीं होता, आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकार अच्छे काम करे, उसकी तारीफ हो, आप करिए। मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो सवाल करूंगा केवल। तारीफ करने के लिए आप लोग बैठे तो हैं, करिए जो अच्छा काम है। आपके मोहल्ले की सड़क, बिजली, नाली सब अच्छी होती है, करिए। रिंग रोड जिस दिन बन जाएगी तारीफ करिए, बहुत अच्छी बात है। काशीपुर बाईपास जिस दिन चौड़ाकरण हो जाएगा भाई तारीफ करिए। लेकिन साथ ही तारीफ तब करिए जब स्कूलों की किताबें आपको सस्ती मिले, स्कूलों की ड्रेस के लिए आपको किसी नियत दुकान पर ना जाना पड़े, आप अपनी मर्जी से सिलवा सकें। ऐसी देते रुमाल जैसी शर्ट 500 रुपए की, अगर मीशो जैसी वेबसाइट से लेने चले जाओ तो शायद 50 रुपए में शर्ट मिल जाएगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये गलत हो रहा है, और गलत को सहना भी गलत होता है। एक छंद है ना, जो मैं याद करने का प्रयास करता हूं, समय लिखेगा सबके पाप का, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। अभी युद्ध शेष है, और केवल गलत करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। जो तटस्थ हैं, जो न्यूट्रल हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो चुप रहना भी बहुत बड़ा अपराध है, शोषण सहना बहुत बड़ा अपराध है। जो नेता आपके पास 5 साल में एक बार वोट मांगने आता है ना, उसके बाद राजा बाबू की तरह बैठ जाता है कि अब मैं राजा हो गया, अब मैं जो मर्जी डिसाइड कर सकता हूं, लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये सब डिसाइड मैं करूंगा। तो उस नेता को बताइए कि नहीं, असली ताकत आप है, और इस तुगलकी फरमान के खिलाफ आवाज उठाइए। सब्सिडी देती है ना गवर्नमेंट, एनपीए, कभी पढ़िएगा, बैंकिंग में एनपीए होते हैं। 6-6 लाख 8-8 लाख करोड़ उद्यमियों का माफ कर दिया सरकार ने। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, भाग गया विजय माल्या पैसे लेकर, नीरव मोदी भाग गया, छोटा वाला अडानी जो है वो कंगाल हुआ पड़ा, कोई कार्रवाई नहीं है। अरे इतना उनका छोड़ दिया, इससे अच्छा उस 6 लाख करोड़ की बच्चों की एजुकेशन में सब्सिडी दे देते। वो नहीं कर सकते। जो तेल पिछले 4 साल से 92-94 रुपए है, तब कौन सा गल्फ क्राइसिस चल रहा था जो इतना महंगा है? अगर हम विश्वगुरु थे तो आखिर क्यों रूस ने हमें कल मना कर दिया कि हम तुम्हें खाद नहीं देंगे? क्यों अमेरिका कहता मैंने 1 महीने की परमिशन दे दी, रूस से तेल ले सकते हो? अरे अमेरिका कौन होता है डिसाइड करने वाला? 140 करोड़ का देश है हमारा, अमेरिका कौन होता है? हमारा भाग्य विधाता है क्या अमेरिका? ऐसी कौन सी नजदबी पड़ी है? ऑपरेशन सिंदूर का आज तक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल पाया। आखिर क्यों पठानकोट हमले और उड़ी हमले के बाद आईएसआई आती है और वो जांच करती है? पाकिस्तान की आईएसआई जो हमारे देश को तोड़ने के लिए नंबर 1 काम कर रही है, वो आती है। लाल किला बम विस्फोट का आज तक नहीं पता, पुलवामा में जो अटैक हुआ उसका आज तक नहीं पता, नहीं पकड़ेगा। पहलगांव जहां मैं खुद गया पिछले साल, जहां मैं खुद गया, वहां के आतंकी आज तक नहीं पकड़े गए जो 26 निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मार कर गए थे। हमें यह प्रश्न तो दिख गया कि धर्म पूछकर मारा, पर यह हमने प्रश्न नहीं किया कि आखिर वो 3 आतंकवादी कहां हैं, क्यों नहीं पकड़े गए आज तक? वो इतनी अंदर भारत की सीमा में कैसे आ गए? तो सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों, थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल किया करिए। ये स्कूलों की बस की फीस जो आज बढ़ी है, इसमें आपको आगे आने की आवश्यकता है। मेरा बच्चा तो 12वीं पढ़ गया, मेरा एक बेटा जो मेरे स्वर्गीय भाई का बेटा है, उसका भी मैं हाथ पैर जोड़ के थोड़ा बहुत कम करा लूंगा। लेकिन हर व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, हर व्यक्ति के लिए समग्र आवाज उठानी जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये आवाज उठाइए, और अगर ये पोस्ट का कंटेंट आपको लगता है कि ठीक है तो प्लीज शेयर करिए, क्योंकि विरोधी बहुत सक्रिय हैं, जो पागल कुत्ते जिन्हें मैं कहता हूं, बहुत सक्रिय हैं। मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा आप लोगों के हित में। शेयर करिए और मेरे पेज को प्रमोट करिए, लाइक फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।